फिर से आप लोगों का सनशाइन स्टडी सेंटर में स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने 11 नंबर तक सवाल किया था। क्लास 10th वास्तविक संख्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था वह हम लोग 11 तक किए थे। अब हम लोग 12 से प्रश्न करेंगे। जो 70 प्रश्न है आप लोग को 2-3 पार्ट करके आप लोग को सभी प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्न कहता है कि 65 अतः 117 का HCF 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, m का मान निकालना है। सबसे पहले 65 अतः 117 का HCF निकालेंगे। तो 65 भागा 117 करेंगे, एक बार में चल जाएगा बाबू, 65 हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2, ये हो जाएगा 52। फिर 65, फिर कै बार है बाबू, एक बार में 52। फिर यहाँ पे 13 हो गया, फिर यहाँ पे 52, 13 चौके 52, यानी कि कट गया। HCF कितना आ गया बाबू, बोलिए 13 आ गया। तो इसको कह रहा है कि 65 m - 117 इजकल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा हमारा। तो m का मान निकालना। तो 65 m इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 130। m इजकल टू 130 बटा 65, कट के कितने बार में बाबू, 2 बार में। m का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, b यानी कि 2। चलिए 13 नंबर सवाल को हम लोग करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 144 अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या होगा। चलिए 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम। 2 से जाएगा 72 हो जाएगा बाबू, 2 से जाएगा 36 हो जाएगा, 2 से जाएगा 18 हो जाएगा, 2 से जाएगा 9 हो जाएगा। 9 आपकी सम संख्या नहीं है, यह विषम संख्या। 2 का घातांक पूछ रहा था, 2 हमारा सम संख्या है तो 9 को छोड़ देंगे। चलिए गनते हैं 2 कै बार आया है बाबू। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 का पावर क्या लिखेंगे, 4। पावर को ही क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। तो देखते हैं 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। 14 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। चलिए तब 50 और √700 का किसी का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता है। 32 भी किसी का नहीं होता है। 5 प्लस √5 भी किसी का नहीं होता है, लेकिन √1 1 का होता है और √144 किसका होता है बताइए, तो 12 का होता है। तो यहाँ पे 1 बटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 12 होगा। यह क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, √1 बाई √144। अगला सवाल है बाबू कि निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का चयन करना। चलिए अभाज्य संख्या का डिफिनेशन पिछले क्लास में हम बताए थे। तो क्या होता है अभाज्य संख्या, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो ये देखिए 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 15 से भी होगा। 39 को देख लेते हैं बाबू, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 13 से भी होगा, 39 से भी होगा। 33 को देख लेते हैं, 1 3 13 से, 1 3 11 से और 33 से भी हो जाएगा। लेकिन 29 किसी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी तो नहीं होगी बाबू। इन चारों में अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम पूछ रहा है। तो बाबू जब अभाज्य संख्या होता है तो एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए और क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। ए बी देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो 16 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर सवाल क्या कहता है कि 45 और 60 का HCF क्या होगा। तो गुरुआ इतना आसान सवाल है, 45 क्या कर लो, 60 को कर लो, पूछा हुआ सवाल है। 45 से एक बार में 45 चल गया, 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 45, 15 दिया, 45 कट गया, कितना HCF आ गया हमारा, तो 15। खोजते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। 18 नंबर सवाल देखते हैं बाबू।
कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तब अब अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, जो क्लास के नोट में क्या किए हुए हैं, लिखवाए हुए हैं। अगला सवाल बाबू 19 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या फिर से पीछे टाइप का प्रश्न क्या हो गया, आ गया। तो 91 देख लेते हैं बाबू, 13 सत्ते 91, 213 बाबू, 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा बाबू। उसके बाद देख लेते हैं 501, 501 यानी जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। लेकिन बाबू 41 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 का क्या हो गया हमारा, सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि निम्नलिखित में दशमलव प्रसार अशांत किसका है। चलिए बाबू देखिए, तो 50 का हर लेते हैं, तो 50 का देखते हैं क्या होता है। तो 50 का करके देखिए बाबू, तो 50 का 2 से जाएगा बाबू 25 हो जाएगा। अब 25 यानी कि 2 का पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 से 25 का करेंगे तो 5 के पावर 4 हो जाएगा बाबू। 1600 करेंगे तो ये भी 2 और 5 के पावर में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, 5 से विभाजित होगा, 2 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन बाबू 39/243 यह बाबू 2 और 5 के रूप में नहीं टूटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। 21 नंबर बाबू, π/3 क्या है। तो π/3, पाई आपका अपरिमेय संख्या है, बटा 3 से भाग करेंगे तो वही कहानियाँ रहेगा। तो हमारा 21 का क्या हो जाएगा, ए नंबर सवाल, यानी कि ये भी कौन सी संख्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। 22 नंबर एकदम सेम सवाल बाबू, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और इसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट सवाल बताए थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल 8670 लिख दिए, बटा क्या हो जाएगा, बोलिए 17 हो जाएगा। कटाइए 17 × 5 = 85, आइए 170 बच गया, 17 तो ये 170, 510 ढूंढिए। ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। तो 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल, ये भी सवाल कल के क्लास में इस टाइप का हुआ था। 6, 8 और 22 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा 3 हो गया, 4 हो गया, 11 हो गया। अब नहीं जाएगा बाबू, 11 × 4 = 44, 44 दूना 88, 88 में क्या कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 × 3 = 24 के 4 कैरी 2, 8 × 4 = 8 × 3 = 24, 24 2 26, यानी कि 200 कितना हो गया, 64 एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ बाबू इसका 2 आना चाहिए, लेकिन चलिए निकाल के भी बता देते हैं, 2 आएगा। 6 से सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को कीजिए, 3 बार में जाएगा बाबू, 18 हो गया। 4 को 6 से कीजिए, 1 बार में जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 को 2 से कीजिए, इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। अब जो बची संख्या है उसको उठा लीजिए बाबू, 4 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। अब अनुपात पूछ रहा है, 264 बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 132 बार में कट गया, नीचे क्या बच गया, 1। तो क्या हो जाएगा, 132/1। खोजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अब 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो चलिए तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा 4, 8 48 हो गया। 2 से जाएगा बाबू 24 हो जाएगा। 2 से जाएगा 12 हो जाएगा। 2 से जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से जाएगा 3 हो जाएगा। 3 के पावर 1 है, 2 का पावर गन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 2 के पावर क्या हो गया बाबू, 5। तो देखिए खोजिए किस में है, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। अगर 1 पावर नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए। तो 2 के पावर 5 × 3 24 नंबर। 25 नंबर प्रश्न, 32 का अभाज्य गुणनखंड अभी बता के आ रहे हैं, करो बाबू। 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4, 2 से 2 यानी कि 3 2 5 यानी कि 2 के पावर 5 किस ऑप्शन में है बताइए लोग। तो ऑप्शन नंबर बी में। 26 नंबर सवाल बाबू, 11/15
प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो बाबू 15 15 3 और 5 के पावर में टूटेगा, 2 और 5 के पावर में टूटेगा नहीं। जब 2 और 5 में टूटे तभी शांत होता है, ये क्या हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएगा। 27 नंबर सवाल बाबू कह रहा है कि बाबू 7 + 3√2 क्या है। तो बाबू √2 टूटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या हो गया बाबू। 28 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। अब बताइए बाबू किसका रूट टूटेगा इसमें, तो √9 का रूट टूटेगा कै बार में, 3 बार में। तो ये √3/1 यानी कौन सा हो गया, परिमेय संख्या, यानी कि 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल बाबू 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। ये सवाल कल एक क्लास में कराए थे, यानी कि 25, ये सवाल रिपीट हो गया है, 2 बार हो चुका है एक ही सवाल। 0 और 100 के बीच में कितनी विषम संख्या है। तो बाबू आप ये सवाल आपको हम क्या किए हैं, कराए हुए हैं, उसी के बेस पे आप ये सवाल करिएगा। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन दे देंगे। 30 नंबर सवाल आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं। 31 नंबर में 0 और 25 के बीच में कितनी विषम संख्या है। तो सेम क्वेश्चन है बाबू, तो एकदम उसी तरीक़ा से हल बनाइएगा जो कि पिछले क्लास के वीडियो में आपको हम बताए हुए हैं। 31 नंबर में सवाल आप लोग के लिए छोड़ते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा। चलिए 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बाबू सवाल कराए हुए, चलिए बना देते हैं। 5, 15, 20 का एलसीएम निकाल लो बाबू। 5 से जाएगा 1, 3, 4 नहीं जाएगा, 5, 4, 3, 12, 12 बचे क्या हो गया, 60 हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है बाबू, तो एचसीएफ 5 कई बार में टूटेगा, तो 1 और 5 के रूप में। उसके बाद से 15 किसके किसके रूप में टूटेगा, तो 1, 3 और 5 के रूप में। और 20 किसके किसके रूप में टूटेगा, तो 1, 2 उसके बाद से फिर 2 और फिर 5, यानी 5 दूना 10, 10 दूना 20। तीनों में क्या क्या मिल गया बताइए। वो जो 5 मिल गया तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 5। तो 60 बटा क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ का हो रहा था 12, 25, 60, यानी कि 12:1। 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सा है। तो देखिए किसका रूट टूट रहा है, तो 25 का टूटेगा, किसका कै बार में, 5 बार में। तो ये क्या हो गया हमारा, डी हो गया। 33 नंबर सवाल थोड़ा स्प्रिंटेड है, 2 बार हो चुका है। चलिए 33 को फिर से करते रहे बाबू। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, कह रही कौन सी संख्या परिमेय नहीं, यानी कि अपरिमेय सवाल क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है यहाँ पे। चलिए तो देखते हैं बाबू। 49 टूट जाएगा बाबू 7 बार में, 1 का 1, 16 का 4 हो जाएगा, लेकिन 3 टूटेगा नहीं टूटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए हम लोग 34 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो बाबू सेम सवाल है बाबू। चलिए 625 टूट जाएगा बाबू। 81 भी आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। 225 भी आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन बाबू 125 टूटेगा नहीं टूटेगा। यह 5 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है बाबू, 5 का क्यूब होता है। तो ये बाबू क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 34 का आपका डी नंबर हो जाएगा। आइए आज के लास्ट सवाल, फिर अगले पार्ट में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। 2 संख्या ए और बी है। ये 2 संख्या ए और 18 है, जिसका एलसीएम और एचसीएफ क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो इसका मान निकालना है। तो बाबू बताए थे कि सेकेंड नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा फर्स्ट नंबर। एलसीएम कितना है बाबू, 18 है, सॉरी
एलसीएम आपका 36 है, एचसीएफ कितना है 2 है, और संख्या कितना है 18, 18 दूना 36, 2 दूना 4, 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 36 से आगे का प्रश्न आपको अगले पार्ट में मिलेगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें आगे के क्लास के लिए। धन्यवाद।